नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड यानी वीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे, जिसमें एक जबरदस्त आपका पेपर होता है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो सबसे टफ पेपर माना जाता है ना। तो हर बच्चे के लिए ये क्वेश्चंस जो हमने 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर रखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये निचोड़ आपके सामने हम चित्रात्मक बताने वाले हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनसे आपका लगभग 60 से 70% पेपर आसानी से खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो भैया छोटी सी वीडियो एग्जाम के पहले धुआं धुआं कर दीजिएगा। हर बहन हर भाई के लिए सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, टेंशन नहीं लेने का। फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहां पर सेमेस्टर से लेकर हम शिक्षक आपको बनाते हैं, ठीक है ना। लाखों परिवारों का, करोड़ों परिवारों का यहां पर भरोसा रहता है कि हम केवल शिक्षक की बात करते हैं, जिसे हर बच्चा एक अध्यापक या अध्यापिका बनने का ख्वाब देखता है, वो पूरा हो जाए। तो चलिए, पहला यहां पर हम चित्रात्मक तरीके से क्या समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो बहुत सिंपल में पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है एवं स्थापना कब हुई। अब संस्थापक तो हर बच्चा जानता है, लेकिन स्थापना की डेट भूल जाता है, और यही सेमेस्टर एग्जाम्स में बड़ा मायने रखती है। याद रखिएगा, आर्य समाज की बात करें, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में एक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन हुआ था, जिसको आर्य समाज का आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन की बात करें, नेतृत्व करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज को यहां पर नींव रखा। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब क्वेश्चंस में पूछा जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो केवल आपको अतिलघु उत्तरीय में आंसर लिखना है दयानंद सरस्वती। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो उसका आंसर केवल एक लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है, 1875 ईस्वी में की। ठीक है ना। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और संस्थापक कब कौन है, तो इस क्वेश्चन के दोनों आंसर और बड़ा आंसर आपको लिखना होगा। 19वीं शताब्दी के दौरान एक धार्मिक आंदोलन उभरा, जिसको आर्य समाज आंदोलन कहा गया। आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने 1875 में। बहुत सारे तरीके से हमने क्वेश्चंस को बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, बहुत बड़ा पॉइंट है। मुद्दा यह नहीं है कि किसने की, मुद्दा यह है कि कब की गई। तो याद रखिएगा, कब की और किसने की। तो इस चीज को देख लेते हैं भाई 2 सेकंड के अंतर्गत। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में करी गई। पहला क्वेश्चन लघु उत्तरी में बने, चाहे अतिलघु में बने, चाहे किसी में बने, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है, राजा राम मोहन राय ने करी है। कब करी गई है, 1828 में की गई है। 1772 से लेकर 1833 तक कलकत्ता में की गई थी। मतलब इसका जो मिड पॉइंट है, आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने काम किया, ठीक है ना। कहां पर, कलकत्ता में किया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कब की, 1828 में, कहां की, कलकत्ता में, किसने की, राजा राम मोहन राय ने की। क्लियर हुआ। भारत में 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। बहुविकल्पी में और अतिलघु उत्तरी में दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन में यह बनता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। भारत का पुनर्जागरण किसको कहा जाता है, तो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और यहां पर आप सभी के लिए ये सारे डिजिट वाले क्वेश्चन, ये कलकत्ता, ये राजा राम मोहन राय, ये पुनर्जागरण, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करता है, क्वेश्चन नंबर 3। रामकिशन, हाँ लाइक वाइक करते जाना। नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप से हजारों बहनें, हजारों भाई जुड़े हुए हैं, ज्वाइन करेंगे तो लाभ ही होगा। हाँ, सब्सक्राइब कर लें अगर वाकई में सीरियस अगर आप हैं। क्या सीरियस अगर आप हैं, वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बहुत छोटी चीज आप देख रहे हो। सेमेस्टर एग्जाम बहुत छोटी चीज है यार, बहुत सिंपल है। इसके आगे तो दुर्गम रास्ता है, उसको क्रैक करना है। तो उस एग्जाम, उस सफर तक हमें साथ में रहना है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की बात करें, स्थापना कब और किसने करी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है, स्वामी विवेकानंद ने की है। 1 मई 1897 में है। मतलब क्या है कि कब की गई है पूछे जाए तो 1897 में। किसने की है, स्वामी विवेकानंद ने। किसकी की है, रामकृष्ण मिशन की है। क्लियर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई है।
उद्देश्य क्या था, जो एम था, ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना जो इनके बारे में अच्छी तरीके से राय रखते हैं और एक भारत का भविष्य का निर्माण करें। मेरी बात समझ रहे ना? भारत के भविष्य के निर्माता के रूप में ऐसे साधुओं को संगठित करना, सन्यासियों को संगठित करना जो भारत को एक नई दिशा दे पाए। क्लियर? ये आपको याद रखना है। जो बात आती है यहाँ पर, जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, हर बार क्वेश्चन बनते हैं। पिछला अगर एग्जाम आपने दिया होगा या देखा होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरी क्वेश्चंस, है ना, अति लघु उत्तरी प्रश्न को देखा होगा तो इन क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। पूना पैक्ट से क्या समझते हो? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब हम क्या समझते हैं, मेरे को तो नहीं पता भाई। सिंपल सी बात है, उस समय आप तो यही सोचोगे कि मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो पूना पैक्ट था क्या? पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता था, जिसका समझौता कहां हुआ? पुणे की यरवदा जेल में हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में हुआ। मेरी बात फिर से समझिएगा, पूना पैक्ट किनके बीच का समझौता है? अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी साहब के बीच का समझौता है। कहां हुआ? यरवदा जेल में हुआ। कहां हुआ? यरवदा जेल में हुआ, फिर से कह रहा हूं। और कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। क्लियर हुआ? अब इसमें बात क्या थी? मतलब समझौता हुआ है, चलो ठीक है, हो गया, लेकिन किस पर समझौता हुआ, ये भी तो बात आनी चाहिए। समझौता में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मतलब क्या? दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 127 कर दी गई। मतलब 71 से बढ़ाकर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के समझौते में पूना पैक्ट कहा गया, जिसको वो 1932 में हुआ, जिसमें 71 से 147 कर दी गई सीटों की संख्या दलित वर्गों में, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% भागीदारी और बढ़ा दी गई। मेरी बात समझ रहे ना? तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, चाहे आप अगर चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि भाई पूना समझौता क्या है। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त बनता है, इस क्वेश्चन को आप भूलेंगे नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? चौरी चौरा हत्याकांड। क्या बनता है? चौरी चौरा हत्याकांड बनता है। क्लियर? चौरी चौरा हत्याकांड बनता है यहाँ पर, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या क्या आहत हुआ, उसमें दिक्कतें बड़ी बड़ी आ जाती हैं आपके लिए। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक ऐसा क्या है, कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया। ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। समझ रहे ना मेरी बात? मेरी बात समझ रहे ना? मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मेरी बात फिर से समझिएगा आप। मैंने आपसे क्या बोला है कि भैया जो आपका चौरी चौरा हत्याकांड है वो हुआ है, राज्य का नाम है, स्टेट का नाम है यूपी, शहर का नाम है आपका, जिला का नाम है गोरखपुर, कस्बा है चौरी चौरा। कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। ब्रिटिश सरकार में जो हुआ करते थे, पुलिस चौकी हुआ करती थी, उनमें आग लगा दी गई, और आग लगाने के साथ साथ उसमें क्या आहत हुआ? 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे। क्या? 22 जो है पुलिसकर्मी जो है आपके जिंदा जल गए थे, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्लियर? बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिंदा जल गए, तो यहाँ पर यही तो एक आहत करने वाली घटना थी, जिसमें जो है गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित करा था उस समय। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चलेंगे। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बहुत बढ़िया गाइज, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में थोड़ी ही देर में एक न्यू वीडियो आने वाली है, सुपर फास्ट तरीके में छोटे छोटे पार्ट में अपन एग्जाम को धुआं करेंगे। क्लियर? टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि अगर इस समय वीडियो मिस होती है तो आपका नुकसान होने वाला है। याद रखें दोस्तों, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपको ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ में नहीं देना चाहते, जिससे आपके माइंड को यहाँ पर बड़ी ही दुविधा हो, परेशानी हो। टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ केवल शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा और केवल चुनिंदा पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में वाकई में यहाँ से आता है। हमेशा के लिए बने रहिएगा हमारे गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही आप तरक्की करें और एग्ज़ाम की टेंशन कम लें, बल्कि ये देखें कि हम कितना रिवीजन कर पा रहे हैं। रटने की कोशिश ना करें, कोई भी डबल किताब ट्रिपल किताब ना पढ़ने की कोशिश करें। एक किताब पढ़ें 20 बार पढ़ें, या 20 किताब एक बार पढ़ें। तो भाई सबसे बेस्ट यही है कि एक किताब को 20 बार पढ़ लो, ठीक है ना? 20 किताबों को नहीं पढ़ना है,
क्लियर हुआ? जो भी आपके पास है गेस्ट पेपर है उसको क्लियर है, उसको पूरी तरीके से पी डालिए, रट डालिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। रटने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप समझदार हो, बच्चे नहीं हो, समझेंगे, अपनी देसी भाषा में लिखेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया गाइस। हर बहन हर भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर करें।